पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से किया संवाद। पैरालंपिक में भारत ने जीते 7 गोल्ड मेडल। पीएम ने खिलाड़ियों का बढ़ाया सम्मान। शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। 177 दिन बाद लगेंगे खुली हवा में सांस, लेकिन हाथ नहीं रहेगा सीएम का पावर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा। प्रभार वाले जिलों में काम करने के निर्देश। प्रभारी मंत्रियों को दी दूसरे जनपदों की जिम्मेदारी। यूपी में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर बहराइच से है, जहां नरभक्षी भेड़िए का जानलेवा हमला। तो बेटी के लिए भेड़िए से भिड़ी मां, महिला पर भेड़िए ने हमला किया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हरदी थाना क्षेत्र के शमसियन पुरवा की घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक मां बेटी की रक्षा के लिए भेड़िए से जा भिड़ी। तो इस दौरान भेड़िए ने हमला करके मां को घायल कर दिया है। घायल मां को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो अपने बच्चे की रक्षा के लिए एक मां भेड़िए से जा भिड़ी। तो बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां नरभक्षी भेड़िए ने जानलेवा हमला किया है। बेटी के लिए मां भेड़िए से जा भिड़ी। तो महिला पर भेड़िए ने जानलेवा हमला किया है। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदी थाना क्षेत्र के शमसियन पुरवा की घटना है। तो बच्चे को बचाने के लिए मां भेड़िए से जा भिड़ी और इस दौरान भेड़िए ने महिला पर हमला कर घायल कर दिया। तो घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद अब बरेली में सियार के खौफ से लोग परेशान हैं। सियारों ने एक ही रात में हमला कर करीब 20 लोगों को घायल कर दिया। बता दें कि बरेली के आंवला क्षेत्र के रमपुरा और देवकोला गांव में बुधवार रात सियार ने हमला कर 20 लोगों को घायल कर दिया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गंभीर घायल 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके चलते क्षेत्र के ग्रामीणों में लगातार दहशत बनी हुई है। पिछले दिनों बहेड़ी रेंज के गांव मंसूरगंज, गुड़बारा, सिजाई नागर और बिचौरिया में सियार ने हमला कर कई ग्रामीणों को घायल कर दिया था। वन विभाग की टीमें अब तक सियार को नहीं पकड़ सकी हैं। पे टोटल 9 मरीज आए थे, जिसमें कुछ के तो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे, किसी की उंगलियां काट रखी थी। तो उसमें से 9 में से 3 हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया था। एक इंजेक्शन होता है ARS, एंटी रेबीज सीरम होता है वो, तो उसको लगवाने के लिए। बाकी ARV हमने सभी को यहाँ लगवा दिया था। और जैसा कि ग्रामीणों ने ये बताया कि सरकटा, तो बाद में हमें इसका पता चला कि ये जंगली शेयार होता है। उसको भी रामनगर में जैसे कि अतिरिक्त प्रभार है मेरे पास, तो वहाँ पे 11 मरीज आए थे। बड़ी खबर कासगंज से है, जहां भारी बारिश का दौर जारी है। भिटोना बिजली घर में पानी भरा है। तो कासगंज में बिजली व्यवस्था ठप हुई है। पानी निकालने का प्रयास जारी है। बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां कासगंज में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और जिसके चलते बिजली घर में पानी भर गया है। तो पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब स्टेशन में किस तरह से पानी भर गया है। तो बिजली व्यवस्था ठप हो गई है और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। बेटोना बिजली घर में पानी भर गया है। तो बिजली के सब स्टेशन में पानी भर गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बिजली के पोल्स लगे हुए और उनके नीचे आपको पानी नजर आ रहा है। तो बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
आपको बता दें कि पानी भरने से बिजली आपूर्ति जो है वो ठप हो गई है। तो पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं। तो कासगंज में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है, जिसके चलते भिटोना बिजली घर में भी पानी भर गया है और बिजली घर में पानी भरने से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। तेज बारिश के चलते बांदा में केन नदी उफान पर है। केन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई गांव में अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो केन नदी उफान पर नजर आ रही है। इसके साथ ही यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तो कई गांव में अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और इसी के चलते केन और यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। बड़ी है बता रहे हैं जी। क्या किस गति से बढ़ रही है? गति तो मुझे नहीं मालूम, बढ़ रही है। सबसे पहले ज्यादा पड़े जी, वो पहले डूबता सबसे पहले। लगभग कुल कितने गांव होंगे जो प्रभावित हो सकते हैं लगातार अगर बढ़ रही है नदी? 15-20 गाँव तो होंगे करें नदी किनारे किनारे। और बाढ़ में नदी सुबह पार हम देख के गए हैं। हाँ। 3 ढक कुकुर रहे, हाँ। 2 बह गए। कहाँ रहे हैं? कहाँ रहे हैं? पत्थर में बैठे हैं अभी। फिर एक बचा है, 2 बह गए। अब अच्छा। अभी बाढ़ पे रहे नदी, नाव भी न जा पाएगी वहाँ और नदी बहुत बाढ़ पे है। कोटा बैराज से 3 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिससे आगरा की चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर 125 मीटर तक पहुंच गया है। तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही एसडीएम सृष्टि सिंह ने स्थिति का जायजा लिया और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में पानी के छींटे पड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि युवक ने फायरिंग कर दी। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में पानी के छींटे पड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि युवक ने फायरिंग कर दी। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 12/9/2024 को समय करीब 12:30 बजे थाना लोधा का एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें 2 पक्षों के बीच बरसात के पानी के छींटे पड़ जाने के कारण आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीम रवाना की जा चुकी है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। बड़ी खबर संभल से है, जहां लगातार बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। हाईवे पर पेड़ गिरने से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। तो धान की खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ है। चुनावाई थाना क्षेत्र का ही मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिसके चलते रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, आवागमन बाधित हो गया है। तो हाईवे पर पेड़ गिरने से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। धान की खड़ी फसल को लाखों का नुकसान हुआ है। तो चुनावाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और इसी के चलते संभल में भारी बारिश के चलते लाखों का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, कई जगहों पर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
तो हाईवे पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हुआ है। इसके साथ ही किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। बनबजा बैराज में 4,19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो कलीनगर और पूरनपुर तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शारदा के आसपास के गांव में भी बाढ़ का असर दिखा है। तो बनबसा बैराज से 4,19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कलीनगर और पूरनपुर तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ये बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पीलीभीत में भी लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लगातार बारिश के चलते बनबसा बैराज में 4,19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आपको बता दें कि बैराज में भी लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा था, जिसके चलते 4,19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके साथ ही कलीनगर और पूरनपुर तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शारदा के आसपास के गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं। तो बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बनबसा बैराज में 4,19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कलीनगर और पूरनपुर तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शारदा के आसपास के गांव में भी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो नदी नाले तालाब में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजनों ने जनरेटर चलाने के लिए पैसे मांगने के मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसके बाद डीएम ने मामले में संज्ञान लिया था। तो बता दें कि लखीमपुर खीरी में पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजनों से जनरेटर चलाने के लिए पैसे मांगने के मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद डीएम ने मामले में संज्ञान लिया था। लखीमपुर खीरी में सहकारी समिति के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विधायक मंजू त्यागी ने चुनाव अधिकारी के हाथ से पर्चा छीन लिया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके चलते पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी में सहकारी समिति के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विधायक मंजू त्यागी ने चुनाव अधिकारी के हाथ से पर्चा छीन लिया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके चलते पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। सहकारी समिति के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ है। सपा कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाया है। पीलीभीत में करेली थाना क्षेत्र के तिलछी में बंदरों के हमले में युवती की मौत हो गई। बताया जाता है कि युवती छत पर कपड़े उठाने गई थी, जहां बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। बंदरों के डर से युवती छत से नीचे गिर गई और इससे पहले भी बंदरों के हमले से कई लोग घायल हो चुके हैं। तो खबर पीलीभीत से है, जहां आपको बता दें कि युवती पर बंदरों ने हमला कर दिया और बंदरों से बचने के चलते युवती छत से नीचे गिर गई और जिसके चलते युवती की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि क्षेत्र में इससे पहले भी बंदरों के हमले से कई लोग घायल हो चुके हैं।
वो कपड़े उतारने के लिए छत पे गई थी तो बंदर दौड़ पड़ा उसने, तो डर के मारे वो भागी, तभी वो नीचे गिर गई एकदम। बंदर लिपट पड़े उसको 2-3 इकट्ठे, और धक्का भी दे दिया। कुछ बंदर नीचे से खींचने लगे, ऊपर से भी धक्का दिया है और गिरा दिया उसको। इतनी घटना हुई है। बहन हमारी को चोट भी काफ़ी लगी है, और मतलब जैसे कि कोई घर पे नहीं था। लखीमपुर खीरी पुलिस ने नेपाली नागरिक से लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने करीब 1,87,000 से ज्यादा नेपाली करेंसी बरामद की है। तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नेपाली नागरिक से लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1,87,000 रुपए के नेपाली करेंसी भी बरामद की है। नागरिक टीकाराम बटाला, वो कैलाली जनपद नेपाल के रहने वाले थे। वो अपने रिश्तेदार के कुछ काम के लिए भारत आए हुए थे, तिकोनिया थाना क्षेत्र में, और यहाँ कुछ वो 2,24,000 नेपाली रुपए लेके ट्रैवल कर रहे थे। जाने के लिए उन्होंने एक मंजीत सिंह है, उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं आपको सहायता करूंगा, मैं पहुंचा दूंगा बॉर्डर की तरफ। तो वो उसके साथ बैठ के जा रहा था। मंजीत सिंह को पता था कि ये पैसे इनके पास हैं और शुरू से वो इसके साथ बना हुआ था। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ, कुल 3 और लोग थे, इनको एक सुनसान जगह पे ले जाके लूट करवा दी गई। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें इनके 2,24,000 रुपये लूट लिए गए, इनके नागरिकता कार्ड लूट लिए गए, पासपोर्ट, और इसके जो मोबाइल फ़ोन थे वो भी लूट लिए गए। 3 और लोग को गिरफ्तार किया गया। उनसे 1,87,900 रुपये बरामद के नेपाली रुपये बरामद किए गए। औरैया जिले में खुशी की लहर दौड़ गई, जहां पर औरैया मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चों के दाखिले की स्वीकृति मिल गई है। पहले सत्र 2024 से 2025 में 100 बच्चे MBBS में दाखिला लेंगे। जहां पर पहले कुछ कमियां थी, उन्हें पूरा कर लिया गया है और अब औरैया के मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चों को एडमिशन मिलेगा, जिससे अब लोगों को इलाज के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिसको लेकर जिलाधिकारियों ने भी खुशी जताई है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने भी खुशी व्यक्त की है। तो मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चों के दाखिले की अनुमति मिली है। 2024-25 में 100 बच्चे MBBS में दाखिला लेंगे। सुखद समाचार है, और विगत जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें कुछ कमियां दर्शाते हुए हमको उस समय परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन अब फिर से उस त्रुटि को दूर किया गया और कल जो है 100 सीट्स के लिए अलाउ किया गया MBBS के पहले सत्र के लिए। तो ये पूरे जनपद के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि तैयार है और शीघ्र ही शैक्षणिक कार्य शुरू होगा। बड़ी खबर संभल से है, जहां लगातार बारिश के चलते मकान गिरा है। मकान में सो रहे लोग मलबे में दबे हैं, तो ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकाला है। रजपुरा ब्लॉक के परतापुर गांव की घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है और लगातार बारिश के चलते मकान गिरा है। तो मकान में सो रहे लोग मलबे में दबे हैं। स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकाला है। तो रजपुरा ब्लॉक के परतापुर गांव की घटना है। तो लगातार प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और भारी बारिश के चलते जो क्षतिग्रस्त मकान है, जो जर्जर मकान है, जो पुराने मकान हैं, उनके गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में संभल में एक मकान गिरा है और मकान में सो रहे लोग मलबे में दबे हैं। तो स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकाला है और रजपुरा ब्लॉक के परतापुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो लगातार बारिश के चलते जनहानि देखने को मिल रही है। लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो जर्जर मकान है वो गिरने की लगातार उनके मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही मामला संभल से भी सामने आया है, जहां मकान गिरने से घर में सो रहे लोग मलबे में दब गए।
अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के घर समुदाय विशेष के युवक ने जाकर धर्म परिवर्तन कर शादी करने की बात कही और नहीं करने पर छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मोहल्ले के लोगों और हिंदूवादी नेताओं को हुई तो उक्त लड़की के परिवार को साथ लेकर नगर कोतवाली पहुंच गए, शिकायत की। इस पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी अभय कुमार पांडे का कहना है कि तहरीर के आधार पर उक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने युवती के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मोहम्मद तनुज नाम का लड़का जो कि थाना दिल्ली गेट के कैलाश गली में रहता है, वो हड्डी गोदाम चौराहा जो है वहाँ की निवासी एक बेटी है, उसके घर पे आता जाता था काफ़ी दिनों से और उस पर शादी का दबाव बनाता था। उसके लड़की के पिता है नहीं, माँ है, माँ को पता नहीं था। वो लगातार ये कहता था कि मैं शादी तुझसे ही करूँगा वरना तुझे और तेरे भाई को, भाई है उसका छोटा, उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। लगातार काफ़ी समय ये बीत जाने के बाद में आज सुबह वो घर पर आया और घर से खींच कर ले जाने लगा कि मैं तुझे आज तुझसे मुझे निकाह करना है। शायद हो सकता है कि धर्म परिवर्तन का भी कोई प्रकरण रहा हो। अभी हम लड़की के पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ थाना कोतवाली पहुँचे हैं। तहरीर देके मुकदमा दर्ज कराने की हम लोगों ने मांग की है। ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। थाना कोतवाली पर कुछ लोग एकत्रित होकर के आए थे और ये कोतवाली के कैलाश गली क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि एक युवक द्वारा युवती पर दबाव बनाया जा रहा था शादी का, जिस संबंध में युवती की मां द्वारा तहरीर दी गई है कि उनकी बेटी पर एक युवक द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि वो उससे जबरन शादी कर ले। इस संबंध में उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत किया जा रहा है तथा आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो लंबे वक्त बाद अरविंद केजरीवाल को, आपको बता दें कि करीब 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो शराब घोटाले को लेकर 177 दिन से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में ईडी और सीबीआई ने केस दायर किए थे, जिसमें ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई केस में जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद अब आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई है और इसके बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के परिवार में, कार्यकर्ताओं में और पार्टी में जश्न का माहौल है। बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां दबंग ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिल रही है। पेंशन के लिए गए बुजुर्ग के साथ मारपीट की है। पीड़ित ने एसपी से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बरवा पट्टी थाने के रामपुर बरहन की घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां दबंग ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें कि पेंशन के लिए गए बुजुर्ग के साथ दबंग ग्राम प्रधान ने मारपीट की है। तो पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। बरवा पट्टी थाने के रामपुर बरहन की घटना है। तो पेंशन के लिए गए बुजुर्ग के साथ दबंग ग्राम प्रधान ने मारपीट की है। इसके बाद बुजुर्ग ने एसपी से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर थाने के कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत न्यू एरा एकेडमी के 11वीं के छात्र को स्कूल ने गंभीर आरोप लगाते हुए टीसी हाथ में थमा दी, जबकि छात्र ने आरोपों को निराधार बताते हुए स्कूल प्रबंधन के
हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। थक हार कर पीड़ित छात्र इंसाफ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दरबार में पेश हुआ। अपना प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। एसएसपी सहारनपुर कार्यालय से बाहर आकर 17 वर्षीय छात्र ने पत्रकारों को बताया कि स्कूल प्रबंधन के आरोपों की निष्पक्ष जांच एसएसपी सर कराएं। अगर मैं दोषी पाया गया तो मुझे जेल भेज दें, अन्यथा आरोप झूठे पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इंसाफ न मिलने पर पीड़ित छात्र ने इच्छा मृत्यु करने की बात कही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।